नमस्कार, मैं शुभंकर और मेरे वीडियो में आप लोगों को स्वागत है। आज मैं वो प्लान बताने जा रहा हूँ जो मार्केट में धूम मचा रहा है और एलआईसी का सबसे अच्छा प्लान अभी तक का। अभी तक के कोई भी कंपनी का कोई भी प्लान में ऐसा फीचर्स नहीं है जो आपको लाइफ टाइम इंश्योरेंस भी दे रहा है, आपको लाइफ टाइम रिटर्न भी दे रहा है, टैक्स फ्री आपको रिटर्न दे रहा है और लाइफ टाइम प्लान करके दे रहा है। इस प्लान का सबसे अच्छा जो बेनिफिट है, सबसे अच्छा जो फीचर है वो है पेंशन। अब लाइफ टाइम आपको एक टेंशन फ्री पेंशन मिलते रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप 60 साल के बाद ही आपको चालू करना है, उसके पहले भी आप चालू कर सकते हो। वो कंटिन्यूस मनी आपको आते रहेगा हर साल, हर महीने, लाइफ टाइम जब तक जिंदा रहेंगे। अभी ये पेंशन का क्या ज़रूरत है? इवन गवर्नमेंट एम्प्लॉय का भी 2004 के बाद से पेंशन बंद हो गया, तो अभी पेंशन तो सबको चाहिए। बुढ़ापा में जीना कैसा? अभी इंडिया में तो फॉरेन कंट्री जैसा सोशल सिक्योरिटी नहीं है कि आपको ऐसा गवर्नमेंट आपको देख लेगा, ऐसा तो है नहीं। तो आपका फ्यूचर, आपका जो ओल्ड टाइम का जो देखभाल वो कैसे करेगा? पैसा करेगा। आपके पास पैसा है तो देखने वाला बहुत सारे मिल जाएंगे आपको। अभी क्या हुआ, इंडिया में लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत बढ़ गया। अभी जब 1940 1947 जब इंडिपेंडेंस के टाइम है, तब लाइफ एक्सपेक्टेंसी था 31। मतलब आदमी एवरेज इंडिया में जीता था 31 साल तक। 70 में वो बढ़ के 47 हो गया। आदमी जनरली 47 एज तक जीते थे 1970 में। 1990 में जो हो गया 57, 2000 में वो हो गया 62 और अभी जो 2020 में वो हो गया 69। तो अभी ऑलमोस्ट 2025 चालू है, ऑलमोस्ट इसका रेंज बढ़ गया 75 के आसपास। तो आदमी रिटायर्ड हो जाता है 60 में, तो 70 तक उनका एक खर्चा है। यूएस में अभी एंट्री एज है 78 और जापान में 84 और मोनाको में 89। ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी है अभी इन कंट्रीज़ का। तो 75 ऑलमोस्ट इंडिया में अभी चालू है। तो अभी ग्लोबली मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड में जो एवरेज है वो 72 के आसपास है। तो आदमी तो 60 में रिटायर्ड करते हैं, उसके बाद उनको लाइफ एक्सपेक्टेंसी जब तक है, तो ऐसा नहीं है सब लोग 72 तक ही जिएंगे। कोई 90, कोई 100 भी जी सकता है, कोई पहले भी जा सकता है। तो इतना टाइम जो है उनके बाद आपको किसी के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा। तो भरोसा आप अगर एलआईसी के ऊपर करोगे तो आपको एक मंथली हैंडसम मनी आपको सर्वाइवल के लिए मिल जाएगा लाइफ टाइम। लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्यों बढ़ रहा है? अभी मेडिकल कंडीशंस बहुत एडवांस हो गया, तो उसके लिए हाई एडुकेटेड रेट लोग अभी जानकार हो गया यूट्यूब में, और इसमें लोगों को लिटरेसी रेट भी बहुत ज़्यादा है। लोग अपना हेल्थ के लिए कॉशियस हो जाता है, पता चल जाता है उनको ये होने वाला है, वो होने वाला है। तो ये सब कारण में उनका लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाता है। और ऊपर से जिनके पास पैसा ज़्यादा है, जो अमीर लोग हैं, वो लोग और ज़्यादा जीते हैं, क्योंकि वो लोग हर सिचुएशन को मेंटेन कर सकता है, हैंडल कर सकता है। तो उसके लिए भी लाइफ एक्सपेक्टेंसी अभी हाई हो गया। अभी पेंशन का क्यों ज़रूरत है, उसका तीसरा और एक कारण है और एक रीज़न है, जो है इंटरेस्ट रेट जो है डे बाय डे घटते जा रहा है। अभी अब 2000 के आसपास आप लोगों का इंटरेस्ट रेट अब बैंक में देखोगे 11 से 12% के आसपास होता था। 2004 में वो घट के हो गया था 9% और 2017-18 में वो हो गया 7% के आसपास, और अभी 2025 में वो है 4 to 5% के आसपास, जो सेविंग्स बैंक का और नॉर्मल जो इंटरेस्ट रेट है जो एफडी का यही है। अभी आने वाले 2030 और 40 में क्या होने वाला है? ऑलमोस्ट ये 3% 2%, नहीं तो उसके बाद क्या हो जाएगा, आपको पैसा रखने के लिए भी पैसा देना पड़ेगा। तो ये सिचुएशन आने वाला है फ्यूचर में। अभी इंटरेस्ट रेट क्यों घट रहे हैं? अभी जो अंडर डेवलप्ड कंट्री है उनको पैसे का ज़रूरत होता है, तो वो ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देते हैं। जो डेवलपिंग कंट्री है तो उनको पैसे का ज़रूरत थोड़ा कम रहता है, तो इंटरेस्ट रेट भी कम रहता है, जो इंडिया में अभी चल रहा है। जो डेवलप कंट्री है उधर पैसे का ज़रूरत नहीं आता है, तो मतलब गवर्नमेंट को वो अभी इंटरेस्ट देता ही नहीं है। तो ऐसा होता है इसमें। अभी ऑस्ट्रेलिया, यूके में आपको इंटरेस्ट देता है 1% के आसपास, और जापान में आपको बैंक में पैसा रखने के लिए बैंक को पैसा देना पड़ता है। पेंशन क्यों चाहिए, उसका चौथा कारण है वो है इंक्रीजिंग
इन्फ्लेशन, अभी महंगाई जो बढ़ते जा रहा है उसके लिए पेंशन का ज़रूरत है। अभी एक मिनिमम एकदम माइन्यूट लेवल में एक एग्जांपल लेते हैं। हम लोग जो खाना खाते हैं सुबह ब्रेकफास्ट, आप सोच लो बाहर करते हैं तो एक आदमी को 50 रुपये लगता है। उसको लंच में पकड़ लेते हैं 100 रुपये और डिनर में पकड़ लेते हैं 100 रुपये, तो 250 रुपये हो गया एक आदमी का एक दिन का खाना के लिए। वही 30 दिन में खाना के लिए हम लोग को खर्चा हो जाएगा ऑलमोस्ट 7,500 के आसपास। और एक साल तक 12 महीना खाना के लिए उनको लगेगा ऑलमोस्ट 90,000 पर ईयर। अभी हस्बैंड वाइफ है, दोनों को अगर जीना है तो हर साल उनको लगेगा 1,80,000, 90 इंटू 1,80,000। अभी आप सोच लो रिटायरमेंट के बाद अगर आपको 20 साल जीना है, 20 साल आप जियोगे, सिर्फ खाने के लिए आपको 1.8 लाख इंटू 20 ईयर्स, तो ये मिला के आपको हो जा रहा है ऑलमोस्ट 36 लाख सिर्फ खाने के लिए। तो ऑलमोस्ट आपको अगर रिटायर होना है तो आपके पास मिनिमम 20 साल जीने के लिए 50 लाख रुपया सिर्फ खाने के लिए चाहिए। बाकी अदर्स खर्चा तो है ही है। खाना छोड़ के तो और भी बहुत सारी चीज़ है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, मोबाइल बिल, आपका जो एज में और ज़्यादा आपको मेडिकल का रहेगा तो उसका मेडिकल, डॉक्टर के बिल, हॉस्पिटल का बिल, तो ये सारे चीज़ लेके भी एक खर्चा है। आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस होते हुए भी आपका मेडिसिन तो कंटिन्यू, सब लोग तो हमेशा हॉस्पिटलाइज नहीं रहते, तो उनको जो मेडिसिन का खर्चा वो भी तो है, तो बुढ़ापे में ये सब और ज़्यादा हो जाता है। अभी कपड़ा आप पुराना पहन लिए, पुराने वाले घर पे रह लिए, लेकिन खाना तो आपको खाना पड़ेगा और ये जो बिल्स है, बिल्स भी देना पड़ेगा, तो ये सब कैसे? आपको तो पेंशन चाहिए ना। ये मैं आज के डेट के हिसाब से 250 रुपये पर डे खाने का चेक किया, तो अभी आज से 20 साल, 25 साल, 30 साल बाद में उसका खर्चा क्या रहेगा? वो इन्फ्लेशन तो है, तो वो भी आपको कंसीडर करना पड़ेगा। ऑलमोस्ट हर ईयर आपको 8 to 10% इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से। इसी के लिए सबको पेंशन के लिए एक तो आपको प्रोविज़न रखना बहुत ज़रूरी है। तो अभी आपका क्वेश्चन है कैसे वो पेंशन जनरेट करे? SIP करके, म्यूचुअल फंड करके, क्योंकि आपको गारंटेड होना चाहिए। और म्यूचुअल फंड में ऑब्वियसली होता है, लेकिन उसके लिए वो पेशेंस चाहिए। ऑफ कोर्स आपको ऑलमोस्ट 20 ईयर्स के आसपास आपको उसमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, उस हिसाब से वो बनेगा। सो आपको एक जगह तो चाहिए जिसमें गारंटेड आपको उतना मिलेगा जो आप पेंशन जो सुनिश्चित करने के लिए। तो वो मैं बताता हूँ आप कैसे करेंगे। अभी इसी के लिए LIC लाया। आपको 90 डेज से 55 उम्र तक कोई भी आदमी ये ले सकता है, और ये ऐसा प्लान है और कोई भी कंपनी नहीं प्रोवाइड करता है, ना इवन गवर्नमेंट। तो सिर्फ और सिर्फ LIC ये प्रोवाइड करता है। इसमें आपको 8% गारंटी के हिसाब से पैसा मिलेगा लाइफ टाइम, जब तक ज़िंदा रहोगे। अगर मर गया, अगर ऊपर गए, मेरा अगर होता, मैं अगर मर गया, तो मेरा जो नॉमिनी है उनको मिल जाएगा। आप अगर एज एग्जांपल पकड़ लेते हैं, आप अगर 3 लाख रुपया एक साल में जमा करते हो, 3 लाख रुपया मतलब 25,000 आप अगर मंथली 15 साल, सिर्फ 15 साल के लिए आप अगर भरोगे, तो आपको 15 साल के बाद से लाइफ टाइम आपको 3 लाख रुपीज़ पर ईयर लाइफ टाइम मिलता रहेगा। वही 3 लाख आप 20 साल के लिए रखोगे तो आपको 4.5 लाख रुपया पर ईयर मिलता रहेगा। 25 साल के लिए वो 6 लाख और 30 साल के लिए वो हो जाएगा 7.5 लाख पर ईयर आपको लाइफ टाइम, जब तक आप जिंदा रहोगे तब तक आपको मिलते जाएगा। और ये पैसा आपको रहेगा टैक्स फ्री, आपको गवर्नमेंट कोई टैक्स नहीं लेगा ये आपका पेंशन के ऊपर। आप अगर समझो 15 साल नहीं भर पाए, आप उसके जगह पे 10 साल ही भरे, तो 10 साल में आपको 2 लाख पर एनम आते रहेगा। और आप अगर 5 साल ही भर पाए, 5 साल आप भरे हो, तो आपको 1 लाख पर एनम मिलते जाएगा लाइफ टाइम। और एक बात बोलना भूल गया, टैक्स बेनिफिट आपको ATC में आपको
जितना पैसा आप प्रीमियम हिसाब से डाल रहे हो तो उसका आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा 80C में। और जो पैसा आपको आ रहा है, जो आपको इसमें पैसा जो आपको मिलेगा वो प्योरली 10/10 जो आपका टैक्स क्लॉज है उस हिसाब से प्योरली आपको टैक्स फ्री रहेगा। उसके लिए गवर्नमेंट एक पैसा भी नहीं काटेगा। अभी आप पैसा भर दिए हो तो आपको बीच में कभी कुछ पैसे का ज़रूरत हो गया तो आप इस स्कीम में 2 साल, आप बाकी सारे प्लान में अलग अलग रहता है, 3 साल ऑनवर्ड्स ऐसा रहता है, लेकिन अभी इस प्लान के लिए गवर्नमेंट ने आपको 2 साल में आपको इसके ऊपर लोन प्रोवाइड करता है। आप लोन ले सकते हो 2 साल के बाद से। और एक है, आपको कभी मन हुआ नहीं मुझे कंटिन्यू करना है तो आप जब चाहो इस स्कीम से पैसा लेके निकल सकते हो। तो आपको लगा कि नहीं ये तो मेरे लिए अच्छा नहीं है और ये नहीं है तो आप कभी भी क्लोज करो, निकलो, आपको कोई इशू नहीं है, पैसा लेके आप निकलो। एक आइडेंटिकल केस ले लेते हैं। 40 साल आपके एज है, 40 साल एक स्टैंडर्ड 40 साल के एज में आप 3 लाख रुपया पर ईयर जमा कर रहे हो तो आपको अगले 15 साल के लिए आपको 45 लाख का इन्वेस्टमेंट है। जब आपका एज 55 हो जाएगा, 55 मतलब 15 साल हो गया, 15 साल के बाद से जो 16वां साल है 56, तब से आपका पेंशन मिलते रहेगा 3 लाख पर एनम लाइफ टाइम, जब तक आप जिंदा रहोगे। अभी सोचो लाइफ एक्सपेक्टेंसी ये है 70 आप पकड़ लेते हैं तो 56 से और 70 साल 15 ईयर्स, उतना टाइम में आप जितना पैसा दिए हो उतना टाइम में आपको वो पैसा वापस आ गया, आप जिंदा हो और वो पैसा आपको वापस आ गया। 45 लाख आप डाले थे, 45 लाख आपको आ गया। 70 साल में वो आपको लगा कि नहीं मुझे इसमें से ऐसा थोड़ा थोड़ा करके पैसा नहीं चाहिए, हर साल 3 लाख करके, उससे बेटर है कि मैं क्लोज कर देता हूँ, इसमें मैं पैसा लेके निकलता हूँ। तो इस टाइम में आप अगर निकालोगे सारे पैसा तो आपको 45 लाख ऑलरेडी मिल चुका है। आप 70 साल तक 45 लाख ऑलरेडी ले चुके हो तो आपको इस टाइम में मिलेगा और 1 करोड़ 18 लाख, 1 करोड़ 18 लाख आपको 70 एज में मिलेगा। 45 लाख लेने के बाद भी कितना हो गया आपको 45 लाख प्लस 1.18 ऑलमोस्ट 1.63 लाख, 1.63 मतलब उस टाइम में वो बोनस आप कैलकुलेशन करके 1.70 लाख के आसपास आपको मिल जाएगा। 1 करोड़ 70 लाख आपको 70 एज तक आपको मिल जाएगा। तो पैसे का बात गया, पैसा दिया आपको, अपने पैसा लिया। और एक जो सबसे बड़ा बेनिफिट जो किसी ने नहीं देता है वो है लाइफ टाइम इंक्रीजिंग रिस्क कवर। सुनने में थोड़ा अटपटा लगा लेकिन ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। लाइफ टाइम आपको एक इंश्योरेंस कवरेज मिलते जाएगा, एक्सीडेंटल और नॉर्मल एनी टाइप ऑफ डेथ में आपको वो बेनिफिट मिलेगा। अभी LIC है तो मरने के बाद वाला पैसा भी आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि आप जिस दिन से ये LIC लियो, आज लिए तो आज से आपको वो रिस्क कवर चालू हो जाएगा। मैं 40 एज का जो ये दिया था एग्जाम्पल दिया था तो उसमें आपको 40 एज में आप अगर LIC ये वाला पॉलिसी लिए हो तो आपको उसी दिन अगर कुछ भी हो गया तो उसी दिन आपको मिल जाएगा 37 लाख इन केस ऑफ नेचुरल डेथ और इन केस ऑफ एक्सीडेंटल डेथ। अगर मैं रास्ते पे जाता हूँ, बाइक लेके जाता हूँ और स्कूटर लेके और कार लेके चलता हूँ तो एक्सीडेंटल डेथ हो गया तो मेरे फैमिली को 74 लाख मिलेगा। आप सोचो टर्म प्लान अलग से आप करके क्या फ़ायदा, टर्म प्लान का दूसरा बेनिफिट आप इधर मिल रहे हो, आपका जितना आप उधर अलग खर्चा करोगे उससे बेटर आपको इन्वेस्टमेंट प्लस रिस्क कवर दोनों मिल जाएगा। तो जिस दिन आप कर रहे हो उसी दिन से चालू हो गया आपका टर्म प्लान जैसा उसका बेनिफिट। तो ये 37 लाख और 74 लाख आपको नॉर्मल और एक्सीडेंटल डेथ बताया, ये आपको लाइफ टाइम तक 100 एज तक आप अगर तब तक आप जिंदा हो तब तक आप पैसा लेते रहोगे और उस एज में भी आपको डेथ हो जाता है, आपका नहीं मेरा भगवान करे आपको कुछ नहीं हो, मेरा अगर डेथ हो जाता है तो मुझे मेरा जो फैमिली को मिलेगा 2.5 करोड़ रुपया 100 एज में। तो ये इंक्रीजिंग है, 37 लाख था वो अभी हो गया 2.5 करोड़ नॉर्मल डेथ के केस में, 74 लाख आपका एक्सीडेंटल था वो हो गया 2.5 करोड़ एक्सीडेंटल के केस में। तो ये इंक्रीजिंग वाला बेनिफिट है, ये बेनिफिट दूसरा कोई कंपनी कोई भी प्लान में ऐसा नहीं देता है। अभी ये अब 40 साल के एज में आप जो पॉलिसी लिए हो 3 लाख पर ईयर करके, तो ये आपका पैसा चालू हो गया 56 से, अब 100 तक जी रहे हो
100 तक जिए हो, मतलब 44 ईयर्स में आपको 3 लाख पर ईयर करके 1 करोड़ 32 लाख ऑलरेडी आपको मिल चुका है। 100 एज सब तो पत्थर का नहीं होते हैं, तो मरना तो जाना तो है। तो उस टाइम में अगर आपको इसके बाद ये 1 करोड़ 32 लाख का आप ले चुके हो और उसके बाद अगर मेरा डेथ हो जाता है तो मेरे फैमिली को 2.5 करोड़ अलग से मिल रहा है, तो 1 करोड़ 32 लाख और इधर 2.5 करोड़, तो आप सोचो 45 लाख से अब 15 साल में इन्वेस्ट किए हो। तो मैं एक बड़ा सारा हिसाब से, तो ऐसा नहीं है कि सब लोग बोला अरे भाई मैं थोड़ी ना 3 लाख करके ईयरली मैं डाल पाऊँगा, मुझे साल में 50,000 डालना है। तो 50,000 के हिसाब से आपको वो जो रिस्पेक्टिवली सारे हिसाब भी ऐसा हो जाएगा। 50,000 आप अगर डालोगे तो आपको 50,000 ही हर साल मिलते रहेगा और आपका बेनिफिट भी उस रिलेटेड, उस रिगार्डिंग, उस साइज में हो जाएगा। अब जैसा जितना डालोगे उतना आपको बेनिफिट भी उतना ज़्यादा आएगा। ये सबसे ज़्यादा बिकने वाला है, सब लार्जेस्ट सेलिंग और सबसे हॉट केक जैसा बिक रहा है। ये जो है अभी चालू है, कब बंद हो जाएगा मालूम नहीं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा बिकने वाला पॉलिसी है। तो अब देख लो ऐसा क्या है, ये 3 जनरेशन प्लान है आपको, मतलब 3 जनरेशन को एक कवर करता है। मेरा क्या कहना है, आपको पहले डिसाइड करना है आपको रिटायरमेंट में कितना आपको पेंशन चाहिए। तो ऐसा नहीं है आप बोलोगे यार जितना ज़्यादा हो जाए उतना अच्छा है, तो उतना आपको डालना भी पड़ेगा। गारंटेड है, 8% गारंटी है, तो उस हिसाब से आप अगर जितना चाहिए उसका 50% आप इसमें डालो, 50% आप अलग इसमें डालो, म्यूचुअल फंड में डालो, आप दूसरे FD में डालो, आपको जो आपका मन में जो है, और 50% इसमें डालो। फिर आप बताओ क्या हो रहा है, कितना आ रहा है, कितना पैसा आपको आ रहा है लाइफ में। नॉन मार्केट लिंक पार्टिसिपेटिंग विथ प्रॉफिट होल लाइफ प्लान। तो नॉन लिंक मतलब आपका मार्केट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। मार्केट मतलब इसका जो आपका प्रीमियम का जो पैसा है वो मार्केट का, शेयर मार्केट में नहीं लगता है। और प्रॉफिट मतलब आपका LIC का जो प्रॉफिट होगा वो आपसे शेयर किया जाएगा। और होल लाइफ मतलब लाइफ टाइम बोले तो 100 ईयर्स का प्लान है। ये आपका 15, 20, 25 और 30 साल के लिए आप ले सकते हो। एज 90 डेज से शुरू करके आपको 55 एज तक ले सकते हैं। और इसमें मिनिमम सम इश्यूड है 2 लाख। 2 लाख प्रीमियम अमाउंट नहीं है, 2 लाख आपको सम इश्यूड लेना पड़ेगा। प्रीमियम अमाउंट तो कम ही है, जैसा लोगे, जैसा आपका एज है और जितना आपका सम इश्यूड लगेगा उसके ऊपर। तो प्रीमियम 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है ऐसा। तो आपका सम इश्यूड मिनिमम 2 लाख लेना पड़ता है। स्कीम से तो ऐसा कंपैरेटिवली और कोई स्कीम तो नहीं है मार्केट में। एक गवर्नमेंट का PPF है, गवर्नमेंट का खुद का जो है PPF स्कीम, उसके साथ थोड़ा सा आप कर सकते हो, लेकिन ऐसा एप्पल टू एप्पल आप मैंने ये नहीं कर सकते हो, कंपेयर नहीं कर सकते हो। PPF में डाले हो तो अच्छा है, लेकिन PPF आपका चालू हुआ था जो है 4.8 के हिसाब 4.8% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से, जो 1968 से हुआ था। और 1986 से 2000 तक इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट था 12%, जो अभी 7% में चला है। तो आगे क्या होगा उसका कुछ गारंटी नहीं है, गवर्नमेंट भी ऐसा कुछ क्लियर नहीं किया। इधर आपको 8% स्टैंडर्ड जो है आपको लाइफ टाइम मिल रहा है। तो आपको अगर इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो ये दिया हुआ मेरा नंबर स्क्रीन पे। मेरा नाम शुभंकर और मेरे कंपनी का नाम है जीवन देवी इंश्योरेंस कंसल्टेंट। एजेंसी अनंतम के बाहर मेरा ऑफिस है। नमस्कार।